नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। मित्रों, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चलते तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाओं के जरिए अपने जीवन में जल्दी से बिना ज़्यादा मेहनत किए सफल होना चाहते हैं या जलन और कुढ़न के चलते किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में आगे चलकर बहुत अधिक पछताते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकालकर उसे जादू टोने से जोड़ दिया गया है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बचना चाहिए आम आदमी को इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं से और आखिर भविष्य में तांत्रिक क्रियाओं का क्या नुकसान होता है। मतलब अगर हम तंत्र क्रियाएं या इस तरह की चीजें करते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो पूरा देखिएगा। मित्रों, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आजकल तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी होने लगी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो तांत्रिक क्रियाओं ने व्यापार का रूप ले लिया है। वर्तमान में वशीकरण, लव मैरिज, सम्मोहन, मारण, ताबीज, मुठकरणी, टोने, स्तंभन, काले जादू, इन सभी के नाम पर बाजार में कई पीर फकीर, मुल्ला मौलवी, बाबा या तांत्रिक लूटने के लिए बैठे हैं। आम आदमी इनके चक्कर में पड़कर अपना पैसा, समय और जीवन भी बर्बाद कर लेता है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का काम नहीं होता और वो माथा पीटने लग जाते हैं। दूसरी चीज, पूरा का पूरा जो कुल है, जो परिवार है, जो खानदान है, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये तो बहुत ही साधारण सी मान्यता है कि इस तरह के कर्म को करने या करवाने वाले का कुल नष्ट हो जाता है और वह बाद में जिंदगी भर पछताता रहता है, क्योंकि किसी भी तरह के बुरे कर्म का परिणाम तो भुगतना ही होता है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अभी मिले या कुछ सालों के बाद, लेकिन मिलता जरूर है। क्योंकि ये कहावत है ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो बस जब ऊपर वाला उठा के पटकता है ना, तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तीसरी बात है इसमें यह कि यह जो कार्य हैं ये धर्म और प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि यह सभी कौल मार्गी, तांत्रिक, अघोर, बाबा, ये सब इत्यादि जो भी हैं, ये सब धर्म विरुद्ध हैं। कौल या वाम का मतलब है यह कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार के हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वाम मार्गी होता है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान हैं जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। यह बात वाल्मीकि रामायण और अन्य शास्त्रों में भी लिखी है। इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। इसके बाद एक कारण और है, एक नुकसान इसका यह है कि जो तंत्र करने या करवाने वाले हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मित्रों, अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरह की साधनाएं होती हैं। पहली साधना दक्षिण मार्गी और दूसरी वाम मार्गी होती है। ये जो तंत्र साधना है या जो क्रियाएं हैं, ये सभी वाम मार्गी साधना में आते हैं। यह असाधारण और भयावह होते हैं, लेकिन इसका परिणाम तुरंत ही मिल जाता है। असाधारण प्रयत्न करने पर इसकी प्रतिक्रिया भी असाधारण ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि इसे यदि आम आदमी करने जाता है ना, तो वह मुसीबत में फंसकर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। असली तांत्रिक साधना प्रकृति में छिपी शक्ति पर अधिकार करने का एक तरीका है। इस दौरान व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है वह अचानक ही होता है, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद एक बात और मैं आपको बताऊं तो इस तरह की जो साधनाएं या जो क्रियाएं होती हैं ये बेहद खतरनाक होती हैं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, नौ दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह अगर देवताओं की बात करूं तो देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना भी की जाती है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इन सभी साधनाओं को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुम्हक, भूत, बेताल, अघोर आदि की साधनाएं, वैसे तो ये निषेध है और ये खतरनाक भी हैं। और जो लोग इनको करते हैं या इस तरह की जो क्रिया करते हैं, वो लोग अपने आसपास में खतरा और नरक का जाल बुन लेते हैं और एक दिन खुद ही इसमें फंस के रह जाते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये 3 साल के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के बाद तांत्रिक के पास ये सभी शक्तियां वापस आती हैं और उचित व्यवहार ना मिलने पर उसी तांत्रिक की शत्रु बन जाती हैं, दुश्मन बन जाती हैं उसकी। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें जो है कि इनसे हमें बच के रहना चाहिए। इसके अलावा एक कारण और है कि जो भूत प्रेत पिशाच हैं ये पीछे लग जाते हैं। कहते हैं कि जो इस तरह की नकारात्मक क्रियाएं करते हैं ना, उनके पीछे भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी आदि तरह की जो नकारात्मक और बुरी शक्तियां लग जाती हैं और फिर वे जीवन भर पछताते हैं
और फिर वो जीवन भर हाथ मलते रह जाते हैं और कुछ और नहीं कर पाते। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो पागल भी हो सकते हैं। जी हाँ, एक नुकसान ये भी है, बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ऐसी क्रियाओं के चक्कर में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है और फिर वह पागलों जैसा जीवन भी यापन करने लग जाता है। तो मित्रों, अगर मैं कुल मिला जुला करके बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि हमारा आचार विचार और हमारा जो भोजन है ये सभी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं होती हैं ना, इनमें से ज्यादातर जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो तामसिक होती हैं। हम अपने चैनल पे आपको जो भी उपाय या जो भी चीजें बताते हैं ये ज्यादातर सात्विक होते हैं, इनसे हम किसी का नुकसान नहीं करते। और हम आपको हमेशा कहते हैं कि किसी भी क्रिया को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपना इंटेंशन, अपने इरादे, अपनी सोच, अपना विचार किसी को नुकसान पहुंचाने वाला रखना ही नहीं है। ठीक है, बस हमें सिर्फ अपना फायदा, अपना उत्थान और अपनी प्रगति के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाएं हैं और जो तांत्रिक हैं उनसे बच के रहिए। और हाँ, एक काम और कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस भविष्य में भी मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।